पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधा वहीं चलते हैं। मेरे लिए जानना जरूरी होगा कि यदि मैं दूसरी पार्टियों से मिला तो इतना तो अधिकार मुझे है कि मेरी पार्टी मुझे बताएगी कि मैं किससे मिला, कब मिला। क्या मुझे सपना आया था आप पार्टी जो कल की पार्टी खड़ी हुई है वो 9 साल पहले मुझे सपना आ गया। इतना बड़ा ज्ञानी अंतर्ध्यानी तो नहीं हूं मैं कि वो पार्टी आने वाली है इसलिए उसके साथ मैंने तब से शुरू कर दिया था। जहां तक यह कहना कि मेरा ताल्लुकात है कांग्रेस प्रेसिडेंट से, तो मैं एक बार नहीं अनेकों बार कह चुका हूं कि मेरे पिताजी, स्वर्गीय पिताजी श्री भागवत झा आजाद 1952 में सबसे कम उम्र वाले सांसदों में से थे। वह कैबिनेट मंत्री भी रहे, वह बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और उनको निकाला गया क्योंकि वह भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे थे। मेरे पिताजी वहां के कोल माफिया, एजुकेशन माफिया, बिस्कोमान माफिया के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो उन्हें वहां से इसलिए हटाया गया था। भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय सेवक संघ की सदैव यह बात रही कि भ्रष्टाचार हटना चाहिए। महात्मा गांधी जी के बारे में, बापू के बारे में हम लोग सदैव बात करते हैं। आज मैं भाई नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि इसमें अवश्य घुसे, आए, बीच में देखें और बताएं कि मेरी गलती क्या है। स्पेसिफिक आंसर्स की जरूरत है और मैं भी आज शाम तक में वापस लिखूंगा अपनी पार्टी को। ललित मोदी ने ये बोला है कि ये एक पेटी बन गया था बीसीसीआई। देखिए, ललित मोदी जी ने क्या कहा, नहीं कहा, एक तो सबसे पहली बात आपको मैं लोगों को बता दूं, मैं पीठ पे वार नहीं करता हूं। जो चीज भी होता है सच्चाई से सामने रखता हूं। मैंने आज तक किसी के पीठ पीछे कोई बात नहीं की। मेरे पिताजी कहते थे कि बड़ा आदमी बनना हो तो छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। अब जीवन के इस पड़ाव में, यहां 56 साल मुझे हो गए और 22 साल मैंने बीजेपी के साथ गुजार दिए। 1993 में बीजेपी के जो सोच थी, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की बात थी, एक कानून की बात थी, एक देश की बात थी, मैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आया था। नहीं तो मंत्री बनने का मौका तो कांग्रेस में मेरे पास 1988 में था, जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे बिहार में और उनसे कहा गया था कि आप अब वहां चले गए हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था और कहा था कि हम कीर्ति को यहां ले लेते हैं और फिर वो आगे इलेक्शन लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ लेगा और यहां मंत्री हो जाएगा। बिहार देखिए वो सेंटर में रहेगा। मेरे तो वो असूल है मेरे पिताजी के जिसमें मैं पला हूं। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं या सेवानिवृत्त नहीं हो जाता तब तक मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। तो मैं बहुत ही सीधे और स्पष्ट भाषा में माननीय अध्यक्ष जी से जानना चाहूंगा कि मुझे जो नोटिस मिला है, आपको शायद एक ही लाइन मिला है, मैं स्पेसिफिक जानकारी चाहूंगा। अगर वो मुझे मिल जाएगी तो मैं बड़ा कृतज्ञ रहूंगा और फिर जवाब देने में भी आसानी होगी। मोदी जी कहते हैं मैं खाता नहीं हूँ, खाने देता नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि आपके साथ जो हुआ है वो उन्हीं के मंत्री पे जब आई तब सारी बात पलट गई? वो कहते कुछ है, करते कुछ। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मेरी आवाज उठती रही है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैं आवाज उठाता रहूंगा। मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी को पीठ पर मार के क्या फायदा। मैं इससे विश्वास नहीं करता। राहुल गांधी ने भी आपको सपोर्ट किया है, शत्रु जी ने भी सपोर्ट किया। ये बात बोली कि मोदी जी बोलते थे खाना नहीं। अब सपोर्ट किया है जिन्होंने, उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन यह मामला पार्टी के अंदर का मामला है। अभी तो मुझे सस्पेंड किया गया है। जब तक मुझे एक्सपेल नहीं करते तब तक देखते हैं। सर, लगता है शत्रु जी जिस तरीके से आपके सपोर्ट में खड़े थे, अगर उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी? शत्रु जी ने क्या कहा है? उन्होंने ऐसी कोई गलत बात तो नहीं कही। उन्होंने यही बात कही ना कि जो आप बता रहे हैं टेलीविजन पे, क्या कहा उन्होंने यही कहा ना कि कीर्ति इज द बॉय ऑफ द डे। तो बॉय ऑफ द डे बोल दिया तो ठीक है ना, मुझे सस्पेंशन मिल गया तो बॉय ऑफ द डे हूँ।
अच्छा आजाद मोदी जी, जी से बीजेपी उम्मीद है पार्टी कि विद मोदी जी डिफरेंस कही जाती है और इसी पार्टी में आपको बोलने की आजादी नहीं है, ऐसा आप मानते हैं? आजादी होती नहीं होती, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने पार्टी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं कि मेरी आजादी को रोका गया है। मैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोल रहा हूं, उसका पार्टी से क्या लेना देना है? ये तो मैटर पार्टी का है ही नहीं। मैंने आपसे कहा ना, तो बीसीसीआई का भी मामला होना चाहिए। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, नहीं न्यू। सर कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि अब मोदी जी इसमें इंटरवीन करें और अवश्य करना चाहिए। मार्गदर्शक मंडल को इंटरवीन करना चाहिए। जितने भी सीनियर लोग उनको आना चाहिए। मुझे बताइए तो सही, मेरा गुनाह क्या है? कोई स्पेसिफिक मुझे पता लग जाए कि मेरा गुनाह क्या है, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? अगर बीजेपी में आप वापस नहीं लिए गए आपको, तो क्या रहेगा आपका अगला कदम? आपकी व्यू रचना नहीं, ऐसा है कि अभी तो मुझे सस्पेंड किया ना पार्टी से, मतलब मैं किसी इलेक्शन में नहीं जा सकता, पार्टी ही किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता, लेकिन पार्टी लाइन मुझ पर लगेगी। तो मुझे कोई समस्या नहीं है। अभी मैंने तय नहीं किया। मैं तो इस अहमदाबाद बापू की पवित्र भूमि पर आया हूं, सरदार पटेल की पवित्र भूमि पर आया हूं, अपने व्यक्तिगत निजी कार्य से आया हूं। वह कार्य करूंगा, दिल्ली जाऊंगा, फिर देखा जाएगा आगे क्या करना है। अमित शाह या मोदी से कोई बातचीत हो पाई है? नहीं, अमित जी से तो तभी बात हुई थी, मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे बहुत ही गंभीरता से सुना। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें। मैंने उनसे कहा था कि रविवार 4 बजे तक मैं नहीं करूंगा। और इसको पहली बात, और आप सुन रहे थे कीर्ति आजाद जो कि सवाल पूछ रहे थे बीजेपी से कि आखिर उन्हें बताया जाए किस वजह से उनका निलंबन किया गया है। ऐसी ही बात है तो आप दोनों पक्षों को, मैंने ये उनको ऑफर किया था कि आप दोनों पक्षों का आमने सामने